Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एफ के स्पेशल सर्विस सेंटर बिसाऊ, चूरू झुंझुनू स्टेट हाईवे नियर पेट्रोल पंप बिसाऊ, जहां आप अपनी कार, बाइक, स्कूटी एसेट्रा की बेहतरीन सर्विस एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक्स द्वारा करवा सकते हैं। साथ ही RO फिल्टर वाटर द्वारा वॉशिंग, इंजन का सटीक व संतोषजनक कार्य, कम कीमत पर अच्छी कंपनी का इंजन ऑयल। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें आपके क्षेत्र के सबसे उत्तम सर्विस सेंटर FK स्पेशल सर्विस सेंटर बिसाऊ। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। व्हीकल आपका, जिम्मेदारी हमारी। FK स्पेशल सर्विस सेंटर बिसाऊ। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। आज मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम अपना पहला वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल रहेगा ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति। तो चलिए समझते हैं इसको, क्या होती है त्रिकोणमिति और कैसे इसको एग्जामिनेशंस में कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है। तो ध्यान देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बनी है। ट्रिग्नोमेट्री बनी है त्रिकोणमिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। इसको हम समझेंगे अभी क्या होता है। देखिए, तो ट्राई से संबंधित हो जाएगा कि जो त्रिभुज है उसमें कितने कोण होते हैं। ध्यान रखना, ट्राई का मतलब हो जाएगा 3। दूसरा जो है, इसमें दूसरा शब्द जो यूज किया गया है उसका मतलब हो जाएगा भुजा, और मेट्रोन से संबंधित हो जाएगा इसकी माप। तो अब इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, त्रिकोणमिति से हम बेसिकली क्या आइडिया लगाएंगे कि वो आकृति जिसमें 3 भुजाएं हैं और उसके माप को संबंधित जो अध्ययन होगा उसको हम क्या कह देंगे, ट्रिग्नोमेट्री। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली संबंध जो बन जाता है वो त्रिभुज से बन जाता है। यहाँ मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, ठीक है, और इस त्रिभुज को हम सबसे पहले एक नाम देते हैं P, Q एंड R। त्रिभुज का हम थोड़ा सा बेसिकली इस त्रिभुज के बारे में हम समझेंगे, तो फिर आगे की ये जो सब्जेक्ट टॉपिक जो है वो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें त्रिभुज के बारे में ये पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बेसिकली ये एक जनरल इंफॉर्मेशन त्रिभुज के बारे में होती है। तो हमने ये जो लिया है अभी इसमें, वो हमने लिया है समकोण त्रिभुज। क्या लिया है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से मतलब क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ध्यान रखना है। तो इस त्रिभुज में हमारा जो कोण Q है वो क्या है, वो 90 डिग्री यानी कि एक समकोण है। अब इसमें ये समकोण अगर हो गया तो अब इसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, इसके सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। और अगर इस एंगल से देखें, अगर हम इसको आधार मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। ये एक त्रिभुज के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। देखिए, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिस पे त्रिभुज टिका हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, उसका आधार, बेस। जो रेखा इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है उसको हम क्या कहेंगे, लंब। और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है। एक चीज ये हो गई क्लियर। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जो कर्ण होती है वो क्या होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, सबसे
बड़ी भुजा, ध्यान रखना है। कर्ण को वैसे बेसिकली हम इसको H से शो करेंगे, इसको हम B से शो करेंगे, इसको शो कर देंगे P से, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय पे। त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीजें हैं, वो अब हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो है उन्होंने कहा था कि ये जो कर्ण है 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण जो है उससे संबंधित उन्होंने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया। और वो फॉर्मूला क्या था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अभी ये थोड़ा सा खिचड़ी के जैसा बन गया, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, वो किसके बराबर होता है? वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है, ठीक। जैसे अभी हम इसका एग्जांपल देते हैं, यानी कि मान लेते हैं इसका आधार जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री एंगल हो गया, वो ये नाम देते हैं P, Q एंड R। ये 3 सेंटीमीटर दे दिया, इसका लंब दे दिया हमें 4 सेंटीमीटर। हमें ये फाइंड करना है, कर्ण फाइंड करना है। कैसे करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास में है नहीं निकालनी है, तो उसको हम वैसा का वैसा रख लेंगे। आधार हमें पता है 3, हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 4, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 25, ठीक। ये 25 किसकी वैल्यू है? वो कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम अगर कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इधर आके ये रूट में बन जाएगा। तो रूट 25 की वैल्यू क्या होती है? प्लस और माइनस 5, है ना, प्लस और माइनस 5 होती है। अब हमें ये पता है कि ये क्या है, ये एक लंबाई है, और लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती। इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समझ रहे होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा? त्रिकोणमितीय बड़ी इसमें ये त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अभी समझने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अभी आई है। देखिए सबसे पहले हमें ये फिर से एक त्रिभुज बना लेना है, जिसका नाम रखेंगे P, Q एंड R। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहेंगे, इसको हम आधार कहेंगे, और ये कोण क्या हो जाएगा? थीटा कोण हो जाएगा। ये हो गया लंब। मान रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या है? थीटा है, ठीक है। एक थीटा क्या हो गया? एक कोण का एक वैल्यू है, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पहला अनुपात देखते हैं। सबसे पहला अनुपात किसका लेंगे? आपको ये ध्यान होगा कि एक ऐसी कुछ टर्म्स चलती हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनको क्या बोलते हैं? ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये भुजा है कर्ण, ये आधार और ये लंब। अगर हम इन दोनों को अनुपात में डिवाइड करें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक फॉर्मूला चलता है। अगर मैं हिंदी
वालों जो मीडियम है, हम स्कूल में तो ऐसे ही करते थे, उसका नाम रखते थे लाल बट्टे कक्का, ये इसको रखते थे। मतलब एल का मतलब हो जाएगा लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, ये हम इससे याद करते हैं। तो ये जो पहला फैक्टर है, पहला अनुपात जो है, वो रिप्रेजेंट करता है साइन को, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो अब साइन थीटा को क्या बन जाएगा, इसका अगर अनुपात बनाए तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे साइन, लंब और कर्ण का अनुपात। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान रखना है, लंब बटे कर्ण। लंब का और कर्ण का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। उसकी हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या बोलते हैं, ध्यान रखना है। लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है, साइन थीटा। ऐसे ही कोस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार और कर्ण का अनुपात, तो आधार बटे कर्ण। अगला आ गया टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, कि देखो लंब बटे कर्ण का अनुपात हो गया, आधार का और कर्ण का अनुपात हो गया, अब बच रहा है लंब और आधार का अनुपात। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टेन थीटा कहेंगे, स्पर्शज्या। यानी कि क्या होती है बेसिकली, अगर मैं इसको एक लैंग्वेज में, एक अपनी आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो टेन थीटा को बोलते हैं कि ढलान जो होती है, अगर किसी की जो जगह है उसकी अगर हमें ढलान निकालनी है तो उसको हम किससे मेजरमेंट करते हैं, उसको हम टेन थीटा से ही स्पर्शज्या, इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या बोलते हैं। ठीक है, इसको ज्या बोलते हैं, ये कोज्या हो गया और ये स्पर्शज्या हो गया। ठीक है, इन तीनों को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। इनसे ही जुड़े रहते हैं अगले वाले। अगला क्या होता है, इसके बाद आ जाएगा कोट थीटा, इसके बाद क्या आ जाएगा, सेक थीटा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक, ये सारे के सारे क्या बन गए, ये बन जाएंगे ये जो है, ये इनके उल्टे हैं। कैसे उल्टे हैं देखिए, कोट थीटा जो है वो किसका उल्टा है, वो इसका उल्टा है, यानी कि इसको उल्टा करना है। लंब बटे आधार था तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, सेक थीटा है वो किसका उल्टा होता है, ध्यान रखना है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा। ठीक है, मैंने इसको पहले ही ऐसे सेट करके रखा है, ऐसे ये इसका उल्टा हो गया। तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे हम, कर्ण बटे आधार। ठीक है, और अगला किसका हो जाएगा, वो साइन का उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, अगर वो समझ में नहीं आए हैं तो मैं आपको फिर आगे इसको समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, मोटा मोटा ये 6 ही होते हैं और ये इन 6 को ही आगे हम इससे रिलेटेड, इसका इंट्रैक्शन क्या है, कैसे फॉर्मूलेज बनते हैं, वो सारे के सारे आगे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे।